कभी कभी हम कॉलेज जा रहे होते हैं, हमारा डेली रूटीन चल रहा होता है, फिर भी हमको लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। यू एग्री विथ इट और नॉट? सो हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा एंड आ चुकी हूँ आज मैं फिर से एक नया ज्ञान के साथ। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि सब कुछ चल रहा होता है, फिर भी हमको ये क्यों लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं या कुछ तो मिसिंग है हमारी लाइफ में। सो आज का टॉपिक का जो हमारा पहला पॉइंट है वो यही है कि हम चाहते क्या हैं, व्हाट वी एक्चुअली वांट। सो हम जब बचपन में होते हैं तो हमारा वही चलता है, स्कूल जाना, आना, ट्यूशन, एग्जाम, हॉलीडेज, सब वही चल रहा होता है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स प्लान करता है हमारे बस वही चल रहा होता है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो सब हमारे हिसाब से चल रहा होता है। मतलब कुछ कुछ के तो पेरेंट्स के हिसाब से ही चल रहा होता है, बट कुछ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि तुम्हें जिम में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम वही करो। तो उधर बच्चा और ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इतने सारे करियर फील्ड से, इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शंस है, तो वो मतलब उसके लिए ऐसा हो जाता है कि मैं क्या चूज़ करूँ। अगर मैंने ये कर लिया और इसमें मैं सक्सेस नहीं हुआ तो ये कर लिया, इसमें नहीं हुआ तो मतलब वो उसको हमेशा डाउट सा रहता है। इसलिए आजकल के बच्चे क्या पागल हो गए, पागल नहीं समझ आता उनको, टकले हो रहे हो तो। एंड देन अगली चीज़ ये आती है कि उनके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होता है और ऊपर से बहुत सारा प्रेशर भी होता है अपने फैमिली का, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों ने ये चूज़ तो कर लिया पाथ, अब हम इसमें कब तक सक्सेस होंगे या नहीं होंगे वो हमारे ऊपर प्रेशर होता ही होता है। उसके साथ क्या क्या होता है, हमारे फैमिली का प्रेशर, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन, हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना उस चीज़ का प्रेशर। तो इतने सारा प्रेशर, इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी हमको मतलब ऐसा फील होता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, होता है, सबको होता है ऐसा, ठीक है। सो इसलिए तुम लोग लॉस फील कर रहे हो। एक चीज़ पे फोकस रखो, या एक या दो चीज़ पे कि भाई ये प्लान ए ये है, मेरा प्लान बी ये है, मैं प्लान ए को फॉलो करता हूँ। अगर ये बाई चांस लग रहा है कि नहीं होगा तो मैं प्लान बी पे जाऊँगा। और कुछ कुछ करियर ऑप्शन, जैसे कि मेरा, अगर मैं ऐसे कॉन्टेंट क्रिएशन को ले लूँ तो इसमें एकदम से तुमको नहीं मिलेगी सक्सेस। इसमें तुमको लगने को तो 1 महीना भी लग सकता है, अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ, लगने को 10 साल भी लग सकता है अगर तुम्हारा लक अच्छा नहीं हुआ और तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा नहीं जा पा रहा है लोगों के पास, तुम्हारे पास इतना वो नहीं है एक्सपीरियंस इस चीज़ का, तो क्या करोगे। जैसे कि अभी मैं भी इतना सफ़र कर ही रही हूँ इस चीज़ से, तो वो कुछ नहीं करना है, बस बना लो कि मुझे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और पेरेंट्स का प्रेशर, अपना प्रेशर जो भी है वो होना चाहिए ऊपर, बस इस चीज़ तक होना चाहिए कि वो तुमको मोटिवेट करे, इस चीज़ तक नहीं कि वो तुमको डीमोटिवेट करने लग जाए। दैट्स इट। एंड भाई तुम इतने मतलब पागल हो चुके हो अपने फ्यूचर के लिए कि भाई हमारे फ्यूचर में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, और इस चक्कर में तो अपने प्रेजेंट को ही फॉरवर्ड कर रहे हो। तुम लोगों को प्रेजेंट में हो ना तुम अभी, तो प्रेजेंट की चीज़ें भी तो एटलीस्ट उसको भी तो एंजॉय करो अपने फ्यूचर की जर्नी के साथ साथ। इतना आगे क्या प्रेशर लेना है, क्या पता कल रहे ना रहे, आज तो एंजॉय करो। तुमको एंजॉय करने के साथ साथ अपने काम में मज़ा भी आना चाहिए, ठीक है। मतलब अपनी लाइफ को भी एंजॉय करो, अपने काम में को भी एंजॉय करो, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। अगर तुम वही सोचोगे कि तुमको कोई पसंद ही नहीं है चीज़ और तुम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। मिल भी रहा है तो तुम उससे खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत करें इसलिए रहे हैं कि हम खुश हो पाए अपनी लाइफ में, हम अपना फ्यूचर बेटर कर पाए, हम अपने पेरेंट्स को खुश कर पाए, उनको प्राउड फील करवा पाए, उनसे पहले खुद को खुश कर पाए। वो सब चीज़ें होगी तो ही तुम कुछ कर पाओगे ना भाई। तो अपने प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट को भी एंजॉय करो और अपने काम पर भी ध्यान दो, ठीक है। हर चीज़ का समय होता है। और एक पॉइंट जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक इन योर वे, ओके। तुमको किसी और की तरह ना बनने की कोशिश करनी है, ना बाबा। जैसा तुम खुद हो वैसा नेचुरल, वैसे रहो, वैसे रहो। तुमको किसी और की कॉपी करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तुम जैसे हो वैसे परफेक्ट हो। तुमको जैसा भगवान ने बनाया, यू आर परफेक्ट, ओके। तुमको किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देखो कुछ लोग क्या होते हैं ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, हम गर्ल्स का लेती हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है आजकल, ऐसा चल रहा है कि सब लोग एस्थेटिक पहनना चाहते हैं कुछ ना कुछ, तो उसकी वजह से वो क्या अनकंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लेते हैं कि ये एस्थेटिक दिख रहा है। बट तुमको वो मतलब तुमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उस चीज़ में, तुमको ऐसा अनकंफी लग रहा है, फिर भी तुम पहन रहे हो। क्यों? क्योंकि सब लोग पहन रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, इसलिए।
बट ये नहीं करना है ना हमको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का है, हमको ऐसा ही रहना। अब देख लो भाई, तुम मुझे देखोगे ना तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी जो मुझे कंफर्टेबल लगेंगे। मतलब फर्स्ट मेरा यही रहेगा कि जो मुझे कंफर्टेबल लगेंगे, ठीक है। मतलब तुम लोग सोच रहे हो, मैं मम्मी से ये बोल रही हूँ कि इतनी गर्मी और ये सब भी है तो मेरे को तो फुल स्लीव्स वाले चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे वाले ही आइए। मेरे को फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट ला दो, तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ, कहीं नहीं मिल रहे लेकिन क्या बोलूँ। तो वही बोल, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, तुमको जो चीज़ें पसंद है तुम वो करो, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, किसी और के ऊपर नहीं। अपनी जर्नी को अपने ही जर्नी से कंपेयर करो कि मैं पहले कैसा था, अब कैसा हूँ, फ्यूचर में कैसे बनने वाला हूँ, समझे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अनदर पीपल। एंड लास्ट चीज़ मैं यही बोलना चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हो तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, सब लोग फील कर रहे हैं। एटलीस्ट तुम ये सोचो कि तुमको ऐसा फील हो रहा है तो इसका मतलब तुम अपने लाइफ के प्रोसेस को समझ पा रहे हो कि भाई कि मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब तुम समझ पा रहे हो ना कि भाई मैं कुछ कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर में क्या करूँगा। मतलब तुमको उस चीज़ की है टेंशन, मतलब तुमको कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तभी वो तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ या मैं पीछे हूँ या सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं। नहीं, सब लोग अपनी चीज़ें शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं अपने अलग अलग चीज़ों का, वो भी कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, वो भी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तुम्हें जितना पोटेंशियल है तुम उतना एक्सप्लोर करो, उतना काम करो, ज़्यादा करने की अपने ऊपर वो ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम इतना सक्सेस हो जाओगे और तुम अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं दे रहे तो उस सक्सेस का भी क्या फ़ायदा। तुम फ्यूचर में वो क्या ही मज़े कर पाओगे अगर बॉडी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी तब, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सो अपना हेयर केयर, स्किन केयर, अच्छा खाना खाओ, पतले हो तो वेट गेन करो, मोटे हो तो वेट लॉस करो, तुमको जैसी बॉडी चाहिए वैसी बनाओ, मसली चाहिए जो चाहिए वैसी करो, एंड साथ में खुद का भी ध्यान रखो, फ्यूचर का भी सोचो। एंड अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो ज़्यादा नहीं सोचने का, इस चीज़ के बारे में जो होगा अच्छा होगा, और सोच रहे भी हो तो ऐसा सोचो कि मुझे है अपने लाइफ की चिंता है, टेंशन है उस चीज़ की, तो उसको एज अ पॉजिटिव वे में लेके चलो, ठीक है। और ज़्यादा भी इतना ट्रॉमेटिक और खुद को डिप्रेशन में नहीं डाल देना कि भाई मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब लोग इतना कर रहे वो कर रहे। भाई सब लोगों को नहीं देखना, इट्स मी वर्सेस मी ओनली, ओके। मैं नहीं बोल रही इट्स मी वर्सेस मी ओनली, खुद का ध्यान रखो, खुद खुश हो तो सब अच्छा होगा, ओके। एंड कीप फेथ इन गॉड, वो किसी का पूरा नहीं चाहता, ठीक है। लोग तो फिर भी चाहते बट भगवान ही चाहेगा, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय, सी यू सून।